हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं से रोजगार और कौशल व्यावसायिक शिक्षा। चलिए तो आज का प्रश्न है, संचार किसे कहते हैं? संचार का महत्व बताइए। चलिए तो इसका उत्तर है संचार यानी कम्युनिकेशन। संचार को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। तो संचार शब्द लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। आप देख सकते हैं कि संचार दो या दो से अधिक लोगों के बीच अथवा किसी समूह में सामान्य समझ पहुंचाने के लिए सूचना का आदान प्रदान किया जाता है, उसे संचार कहते हैं। तो संचार का मतलब होता है जो हम आपसी या हम मौखिक रूप से बात करें या फिर हम किसी फ़ोन के जरिए बात करें। तो संचार का तात्पर्य है सूचना का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजना। चलिए, संचार दो प्रकार का होता है। पहला मौखिक संचार, दूसरा गैर मौखिक संचार। तो जो मौखिक संचार है उसमें हम सूचनाओं का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर करते हैं, और गैर मौखिक संचार में सूचना का आदान प्रदान हम उसके हाव भाव या व्यवहार देखकर करते हैं। चलिए अब देखते हैं संचार का महत्व। तो चलिए संचार के महत्व के बारे में हम समझते हैं। संचार का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। स्पष्ट रूप से संचार करने और विचारों अथवा भावनाओं तथा भावों का आदान प्रदान करने की आपकी योग्यता आपके सभी रिश्तों में सहायक सिद्ध होगी। उदाहरण के लिए, आप किसी चीज़ के बारे में सूचित कर सकते हैं अथवा संचार के माध्यम से अन्य लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। तो संचार का मुख्य महत्व है कि आप दूसरों के सामने अपनी योग्यता कैसे साबित करते हैं। आप अपने व्यवहार के कारण सामने वाले को क्या करते हैं? अट्रैक्टिव करते हैं, जिससे वो आपकी बात को महत्व देने लगे। चलिए अब देखते हैं संचार के महत्व के प्रकार। पहला है सूचित करना यानी इन्फॉर्म। आपको किसी को तथ्यों अथवा सूचना देने की आवश्यकता पड़ सकती है। उदाहरण के लिए, किसी मित्र से परीक्षा की समय तालिका टाइम टेबल के बारे में बातचीत करना। तो सूचित करने का मतलब होता है हम किसी को भी सूचना के बारे में उसे अवगत कराएं कि कब हमारी परीक्षा आने वाली है या कल शिक्षक के द्वारा क्या होमवर्क दिया गया था। तो ये होता है सूचित करना या इन्फॉर्म करना। चलिए दूसरा पॉइंट है प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंस। आपको किसी व्यक्ति को अप्रत्यक्ष परंतु आमतौर पर महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित अथवा बदलने की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, मूल्य कम करने के लिए दुकानदार से मोलभाव अथवा परीक्षा या किसी अन्य कारण से होने वाले तनाव को दूर करने के लिए किसी मित्र की मदद करना। तो प्रभाव डालना होता है जब हम दुकान पर कोई भी सामान खरीदने जाते हैं हम दुकानदार से मोल भाव करते हैं या दुकानदार को इम्प्रेस करते हैं, जिससे वो कुछ मोल भाव कम कर ले, या परीक्षा या किसी अन्य कारण से होने वाले तनाव को हम कम कर सकते हैं। किसकी सहायता से? मित्र की सहायता से हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। तो ये होता है किसी के द्वारा किसी व्यक्ति पर डाला गया प्रभाव, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष हो, जिसके कारण वो अपनी आदतों में सुधार कर सकता है। चलिए अब अगला हमारा शुरू होता है तीसरा, भावनाओं को व्यक्त करना, एक्सप्रेस फीलिंग। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उनके बारे में स्वस्थ तरीके से बात करना। उदाहरण के लिए, परीक्षा में अच्छा करने के बारे में अपने उत्साह को साझा करना अथवा अपनी भावना को अपने माता पिता अथवा मित्रों से साझा करना। तो जो हमारे मन में भावना आती हैं, चाहे वो अच्छी भावना हो या खराब भावना, तो उन भावनाओं को
हम अपने माता पिता, शिक्षकों या दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन आदतों से बचने के लिए हमें कोई उपाय मिल सके या हम अपनी पढ़ाई में उत्साह को और अधिक बढ़ा सकते हैं। तो ये तभी संभव होगा जब हम संचार के माध्यम से अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। संचार के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए उत्तर है, संचार सूचना का दो तरफा आदान प्रदान होता है, अर्थात देना और प्राप्त करना है, यानी सूचना देना और सूचना प्राप्त करना। किसी को बोलना अथवा लिखना उसे सूचना देने का उदाहरण है, यानी हम किसी को सूचना या तो लिख कर देते हैं या फिर सुन कर देते हैं। तो ये होता है सूचना देने या प्राप्त करने का उदाहरण। किसी को पढ़ना अथवा सुनना सूचना प्राप्त करने का उदाहरण है। चलिए, जैसे राम ने मोहन को सूचना दी कि राम स्कूल जाता है, तो बीच का जो माध्यम रहेगा वो हमने किसके द्वारा सूचना दी, या हम फ़ोन के द्वारा सूचना दे सकते हैं या पत्र के द्वारा सूचना दे सकते हैं। तो इसमें तीन प्रकार के कार्य करते हैं। पहला सूचना भेजने वाला, दूसरा होता माध्यम किसके जरिए हमने सूचना भेजी, और तीसरा होता है सूचना को प्राप्त करने वाला। चलिए, तो आज आपके लिए हमने सूचना से संबंधित प्रश्नों को तैयार किया है। आपको आज का टॉपिक कैसा लगा? आपको टॉपिक थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, तो वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।